ओम नमः शिवाय मित्रों, मेरे YouTube चैनल धर्म रहस्य मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपको एक सत्य घटना बताने जा रहा हूँ, जिस घटना में घर के पितरों ने काल भैरव बाबा को घर में प्रवेश नहीं करने दिया। तो चलिए जान लेते हैं इस अद्भुत घटना के बारे में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटे वाले आइकन को दबा लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सत्य घटना पे आते हैं। मित्रों, ये बात 1 वर्ष पहले की है और मैं साधना करता हूँ और मेरी पत्नी भी भक्त है और मेरी पत्नी को पूर्व जन्म में माता काली की सिद्धि प्राप्ति है और माँ काली उनके शरीर पे आती हैं और साक्षात रूप से माँ काली आती हैं। और जैसा कि आपको पता है, मेरे शरीर पे काल भैरव बाबा आते हैं। मित्रों, ये घटना 1 वर्ष पहले की है और मेरे घर पे एक बहुत दूर से एक पति पत्नी का जोड़ा आया था और उनके घर में काफ़ी संकट था। वो उनको आर्थिक परेशानी थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। इतनी परेशानी थी कि घर में तो उनके लड़के थे और दोनों नहीं कमाते थे और आय का कोई स्रोत नहीं था। और उन्होंने मुझसे प्रार्थना किया कि गुरुजी देख लीजिए मेरे घर में क्या समस्या है। और उन्होंने मेरे मंदिर में अर्जी लगाया। और जैसा आपको पता है कि मेरा मंदिर जागृत है, मेरा घर का मंदिर जागृत है और मेरे घर के मंदिर में तरह तरह की महाशक्तियाँ विराजमान हैं। और समय आने पे वो या तो मेरे शरीर में आते हैं या मेरी पत्नी के शरीर में आते हैं। तो वो जो है, जब उन्होंने अर्जी लगाई कि मेरे घर में ये संकट है, जाके देखिए क्या संकट है, तो उसके बाद जैसे उन्होंने मेरे घर के मंदिर में अर्जी लगाई और माँ महाकाली मेरी पत्नी के शरीर में आ गई। और जैसे ही माँ मेरी पत्नी के शरीर पे आई और मेरे शीश पे काल भैरव बाबा आ गए और माँ ने कहा कि काल भैरव जाइए इनके घर में, जाके देखिए जाके इनके घर में क्या संकट है, क्या दिक्कत है। और मेरे शरीर में काल भैरव बाबा आए। मैं वहाँ पे गया लेकिन मैं उस घर में प्रवेश नहीं कर पाया। और माँ ने पूछा क्या हुआ भैरव, तो मैंने कहा माँ मैं उस घर में नहीं घुस पा रहा हूँ। तो मित्रों, ये बिल्कुल सत्य घटना है और उस घटना से इस घटना से आपको समझना चाहिए कि पितृ कितने शक्तिशाली होते हैं। किसी भी घर में, किसी भी घर के जो पितृ होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं। यदि वे नाराज हो गए, किसी भी देव शक्ति को घर में प्रवेश नहीं करने देंगे। और यही हुआ था, मैं उस घर में प्रवेश नहीं कर पाया था। और यानी कि काल भैरव बाबा उस घर में प्रवेश नहीं कर पाए थे, उनके पितृ अड़ गए। उन्होंने बोला कि जब इस घर में मेरा ही मान नहीं है, आप इस घर में क्यों प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले मुझे मेरा भोग दें, मुझे मनाएं और जो भी गलती हुई उसको क्षमा मांगें। तो उसके बाद फिर जो है, मैंने जो पति पत्नी दंपत्ति आया था, मैंने उनको उपाय बताया कि आप जो है ऐसा करिए, आप जो है गीता का जो 7वां श्लोक है, 7वां अध्याय है, उसका पाठ करिए, इससे आपके पितृ शांत होंगे। तो वही 1 महीने के आसपास उन्होंने गीता का पाठ किया। उसके बाद फिर उनके जो घर के पितृ नाराज चल रहे थे, पितृ शांत हुए। और उनसे, उनके पितरों से मैंने वचन लिया कि जब इस घर में बरकत लौट आएगी और जब वो आपकी इस घर में जो लोग कमाने लगेंगे, उसके बाद आप लोगों का तर्पण होगा, आपका मान सम्मान होगा, आपका विधिवत पिंडदान किया जाएगा। इतनी बात सुनकर वहाँ उस घर के पितृ शांत हो गए और महादेव की कृपा से, काल भैरव की कृपा से उस घर में आज बरकत है। उस घर के लोग कमाने खाने लगे हैं। और मैंने, तो उसके बाद उस महिला ने बोला कि गुरुजी कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरे घर में बरकत लौटे, क्योंकि मेरे घर के जो सदस्य हैं वो पहले कमाते थे, आज बेरोजगार हैं, एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं और बिल्कुल भी जो है खाने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास में, कमाने का जरिया नहीं है। घर के सारे सदस्य ऐसे बैठे हुए हैं। तो मैंने बताया कि आप जो है माता अपराजिता की साधना करिए। मित्रों, आप यकीन नहीं करेंगे, माता अपराजिता मेरी पत्नी के शीश पे आई। उन्होंने साक्षात रूप से उस महिला के सर पे हाथ रखा और बोला कि मैं स्वयं चलती हूँ आपके घर में, मैं साक्षात रूप से आपके घर में चलती हूँ। और वो उस महिला के साथ में माता गई। और आप ये समझ लीजिए केवल 7 दिन के अंदर, ज़्यादा मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, 7 दिन के अंदर ही उनका जो जो घर का जो छोटा सदस्य था उसको बाहर रोजगार मिल गया। वो आज भी कमा रहा है और उनके घर के सारे सदस्य कमा रहे हैं। और जो है उनके घर से आर्थिक समस्या दूर हुई है और धीरे धीरे करके उनका जो भी आर्थिक समस्या थी धीरे धीरे दूर हो गई है। मित्रों, जो भी दैव शक्ति होती है वो नियम से चलती है और जो है वो सम्मान से चलती है और विश्वास से चलती है। तो मित्रों, मैंने उस महिला को जो उपाय बताया था और उसने किया, और मैंने कुछ नियम बताए थे, उस नियम को उसने भंग कर दिया।
इसकी वजह से उसको 2-3 महीने कष्ट रहा, लेकिन फिर भी उनके घर का एक सदस्य कमाने के लिए चला गया और धीरे धीरे करके उनके घर में और सब दिक्कतें थी दूर हो गई। और मैंने प्रयास करके उनकी समस्या का अंत 2-3 महीने में धीरे धीरे करके कर दिया। और आज भी सब लोग संपन्न हैं, अपना अच्छे कमा खा रहे हैं। तो मित्रों, ये थी एक सत्य घटना जिसमें घर के पितरों ने घर में काल भैरव बाबा को प्रवेश नहीं करने दिया। मित्रों, इस बात को समझिएगा, आप अपने घर को, पितरों को आप ये मत समझिए कि जो है पितरों ने मेरे लिए क्या किया। पितृ सबसे बड़े देव होते हैं, आपके घर के सबसे बड़े देव पितृ होते हैं। जिन्होंने पितरों को माना है, पूजा है, वो सदैव आगे बढ़ते चले गए हैं। तो जिस घर में पितरों का, कुल देवता का मान नहीं होता है, उस घर में आप कमाएंगे, खूब कमाएंगे, आप 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख कमाएंगे, खाएंगे उड़ाएंगे, बनाएंगे कुछ नहीं। आप जीवन भर कुछ तरक्की नहीं कर पाएंगे, कुछ बना नहीं पाएंगे। आप ये चीज़ निश्चित समझ लीजिए, जो आपके पास है वही आपके पास रहेगा। इसके अलावा आप कुछ बना नहीं पाएंगे, न संपत्ति बना पाएंगे, न आप। कुल मिला के कहने की ये अर्थ है, अपने जीवन में सामाजिक आर्थिक तरक्की आप नहीं कर पाएंगे। ये होता है पितरों का और कुल देवता का आशीर्वाद। जिनके सर पर कुल देवता या पितृदेवता का आशीर्वाद होता है, वो सदैव उन्नत करते हैं, उनका वंश बढ़ता है, उनके घर में सुख शांति समृद्धि रहती है। मित्रों, आशा करता हूँ आपको सत्य घटना पसंद आई होगी और इस घटना से सीखिए कि वास्तव में पितरों का क्या महत्व होता है। और मिलते हैं अगले शनिवार को नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय।